अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कूल जवाहर मुला मुलींची उर्दू प्राथमिक शाळा मिरज ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण आढावा व नाविन्यपूर्ण प्रयत्नाचे सादरीकरण इस मजमून पर हमारे स्कूल के असातिज़ा अपने तजुर्बात पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा आपा। कोरोना की इस वबाई बीमारी की वजह से सबको इसका नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मासूम बच्चों का हुआ है, जो कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। हम तमाम असातिज़ा परेशान थे कि अब हमारे बच्चों की पढ़ाई की भरपाई कैसे होगी या हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमने मनसूबा बंदी बनाई। मेरे पास सुवम जमात है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने हर मजमून के लिए ऑनलाइन वीडियोस बनाए, जिससे तुलबा को असबाब समझने में आसानी हुई। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हैं, यानी जिनके पास मोबाइल नहीं है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने घर घर जाकर तालीम दी और बच्चों से राब्ता किया। तो इससे ये बात समझ में आई कि बच्चों को पढ़ाई करने में क्या क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने उर्दू मजमून की पढ़ाई को ध्यान में रखकर नज़्म के वीडियोस बनाए। इसके बाद नज़्म के लिए सवाल जवाब की मश्क करवाई, जिससे तलबा को नज़्म समझने में आसानी हुई। ठीक इसी तरीके से बच्चों ने नज़्म को हरकत व सकनात के साथ दोबारा से वीडियो बनाकर ग्रुप पर सेंड किया, जिससे जो तलबा कमज़ोर हैं, यानी जो तलबा ऑनलाइन पढ़ाई में पीछे हैं, उन तलबा को इसका बहुत ही फायदा हुआ। उनके अंदर छुपी हुई खुद एतमादिया जो भी सलाहियतें हैं वो परवान चढ़ने लगी। इसके बाद उर्दू की दर्स व तदरीस में बच्चों का बहुत अहम रोल मिला। इसके बाद रियाजी के मजमून में अमली तौर पर मिसालों को हल करके बताया गया, जिससे तलबा को रियाजियाती मिसालें समझने में आसानी हुई। मसलन कि मुरब्बा, मुस्ततील या मुसल्लस दायरा किस तरीके से बनाया जाता है, उसके किनारे कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं। अमली तौर पर जब वीडियो बच्चों ने खुद देखा तो इसी तरीके से उन्होंने भी दोबारा अमली काम करके व्हाट्सएप पर सेंड किया, तो मुझे बहुत ही खुशी हासिल हो गई और इस वीडियो से दूसरे बच्चों ने भी फायदा उठाया। इसी तरह मराठी मजमून को हम देखेंगे तो मराठी मजमून में कविता और जो असबाब हैं उसे भी एनिमेशन तस्वीर के जरिए मैंने कहानियां भी बनाई और असबाब को भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाकर बच्चों को सेंड किया, जिससे तलबा को पढ़ाई में कोई भी दुश्वारी नहीं आई। इस तरीके से हमने ऑनलाइन पढ़ाई को वालेकुम। हमारी बनाई मनसूबाबंदी से हमने ऑनलाइन क्लासेस लिए, जूम मीटिंग लिए और साथ ही साथ बच्चों का इनफरादी तौर पर उनके घर जाकर होमवर्क भी कराया। हर मजमून का मनसूबा बनाया गया। जैसे साइंस मजमून के छोटे छोटे तजुर्बात हमने बच्चों को अमली तौर पर उनके घर जाकर उसका मुशाहिदा कराया, उससे नतीजे अखज़ करवाए और हर मजमून के हर सबक का फहमशुदा वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया। व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चों ने वीडियोस को देखा और वीडियो में आने वाली मुश्किलात को बच्चों ने फोन के जरिए हल किए। अगर कुछ बच्चों के पास फोन अवेलेबल नहीं है तो हम उन बच्चों से राब्ता करके उनकी मुश्किलात को हमने हल किया। उसके बाद गोष्ठी से शनिवार में हमारे अव्वल का हफ्तों के तमाम बच्चों ने हिस्सा लेने की कोशिश की। बच्चों ने वीडियोस बनाए और ग्रुप पर सेंड किए। हमने हर क्लास के बच्चे की उसके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए, जिससे बच्चों में बोलने की सलाहियत के साथ साथ उन्हें याद करने की सलाहियत में भी इजाफा हुआ। जो बच्चे पढ़ाई से मन चुराते थे, इनके वीडियोस देखकर, टीचर्स की हिम्मत अफजाई वाले अल्फाज देखकर बच्चों में भी एक उमंग जागी कि हम भी अपना वीडियो बनाए। सरपरस्त हजरात में भी ये उमंग जागी कि मेरे बच्चे का वीडियो भी ग्रुप पर आए। तमाम टीचर मेरे बच्चों की भी हौसला अफजाई करे। इसके लिए खुद सरपरस्त हजरात ने बच्चों के वीडियो बनाकर ग्रुप पर सेंड किए। हम तमाम बच्चों के जो जो वीडियोस आते थे, हर टीचर उसका हिम्मत अफजाई करते थे, जिससे बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने लगे। ये सरगर्मी हमारी मौसर अंदाज में कामयाब हो गई। साथ ही साथ जब हम पालक से राब्ता कायम करते थे, जब मिलते थे, तो तमाम बच्चों के किताबें लेकर उनमें मौजूद जो दीक्षा ऐप है, उस दीक्षा ऐप को डाउनलोड करके दिया और स्कैनिंग के जरिए हर किताब स्कैनिंग करके दी, ताकि बच्चे को भी घर बैठकर दीक्षा ऐप के जरिए पढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम।
मैं आफरीन नदाफ। अब इस दौरान जब स्कूल बंद हो चुके हैं तब बच्चों का और स्कूल का आपस में राब्ता टूट चुका है। इस दौरान बहुत से ऐसे दिन, अहम दिन आते रहे जिनकी हम जयंतियाँ मनाते थे या अहम दिन मनाते थे। मिसाल के तौर पर यौम असातिज़ा, यौम अतफ़ाल, यौम जमहूरिया, उर्दू डे, हिंदी डे। पहले जब स्कूल शुरू होती थी तब हम अलग अलग प्रोग्रामों के ज़रिए बच्चों को इन सरगर्मियों में मसरूफ़ रखते थे, मगर अब जब स्कूल बंद हो चुके हैं तब किस तरह से हम ऑनलाइन टीचिंग में इन सरगर्मियों को शामिल कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक मंसूबा बनाया। मिसाल के तौर पर यौम असातिज़ा। तकरीबन एक हफ्ता पहले हमने बच्चों को हिदायत दी कि आप यौम असातिज़ा के मौके पर कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स तैयार करें। कुछ बच्चों को बताया गया कि आप तकारीर याद करें और कुछ बच्चों ने अपने आप को उस्ताद के रोल में डालकर उस्ताद का किरदार निभाया, जिसकी वजह से बच्चों को अपने आप में खुशी महसूस होने लगी और उनके में एक तरह से स्टेज डेयरिंग पैदा हो गई। और सरपरस्त हजरात को भी अपने बच्चों को ऑनलाइन स्क्रीन पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बाबा हमारा बच्चा कुछ तो कर सकता है, उसके अंदर इतनी सारी स्टेज डेयरिंग है, जिसकी वजह से तमाम बच्चे तालीम के फ़रोग को आगे बढ़ाने में खुशी खुशी शामिल होते रहे। और इसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे कौन से भी जो भी जयंतियाँ या उर्दू डे, हिंदी डे, कुछ तो भी ऐसा आया तो बच्चे खुद से अपने उस्ताद से राब्ता कायम करने लगे कि टीचर हम इस दौरान ये सरगर्मी कर सकते हैं, हम इस दौरान ये तैयार करें क्या। इस तरह से बच्चे अपने आप मंसूबे बनाते रहे, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन टीचिंग में भी अपने बच्चों में समाजी कौमी तालीमी रहनुमाओं की जयंतियाँ या दिनों की अहमियत, ये बच्चों में हमें याद रखने की सलाहियत में फ़रोग में इजाफा हुआ और ये हमें ऑनलाइन टीचिंग में मददगार साबित हुआ। खुदा हाफिज़। मैं निखत पटेल। बड़ी जमात के बच्चों को दर्स तदरीस करने के लिए बहुत बड़ा मसला पेश आ रहा था, क्योंकि स्कूलें तो बंद थी, बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक तरीका था ऑनलाइन का। ऑनलाइन के तरीके से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, जिसके लिए हमें बच्चों की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाए। जैसे कि अंग्रेज़ी मजमून की एक नज़्म द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका हमने वीडियो बनाया जिससे बच्चों की कंसेप्ट क्लियर हुई, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन वगैरह की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स हमने उसमें बताए और बच्चों की भी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हुई। फिर इसके बाद बच्चों ने इस वीडियो के ज़रिए अपनी इस नज़्म की पूरी तरह से फरमाइश की। ये वीडियो यहाँ पर पेश किया गया है। So the colors can show examples. Blue color is for examples and the pink color is for the part of speech. What is the noun? Every name is called noun. For examples, people name, place name, animal name, things name. Noun given: field, fountain, street and town. That is a noun. Then pronoun. What is the pronoun? The word like he and she. They are coming in place of noun, so they are called as pronoun. Examples: he, she, etc., etc. Then adjective: magic and bridal are the adjective. So what is the adjective? Adjective describes a thing. Okay, any word that describe a thing is called adjective. For examples: magic wand, bridal ring. The verb means action, something done, completed. That is called verb.
Examples of verb to read: write, jump, and run. हमने बच्चों को होमवर्क इस तरह का दिया कि बच्चों ने वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पोएम है वो याद करना है और उसे वीडियो बनाकर सेंड करना है। तो बच्चे बड़े खुश थे कि हमारा वीडियो अब टीचर के पास जाएगा। बच्चे बहुत तजस्सुस में अपना वीडियो द पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोएम याद करके वो वीडियो बनाकर सेंड कर रहे थे। वो इन बच्चों का वीडियो यहाँ पर बताया गया है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The parts of speech. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronouns stand as he and she can clap their hand. The adjective describe a thing as magic and wand or bridal ring. The verb means action, something done. To read and write, to jump and run. How things are done. The adverb tell as quickly, slowly, badly, well. The preposition show relation as industries or at the station. Conjunction join may, away, sentence, word or phrase and praise. The interjection series out, hark, I need, an exclamation mark. Through poetry we learn how each of these make up parts of speech. दीक्षा ऐप ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऑनलाइन टीचिंग में दीक्षा ऐप का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि अब तो आया है स्वाध्याय ग्रुप। दीक्षा ऐप के ज़रिए जो स्वाध्याय ग्रुप शुरू किया गया है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमने इस स्वाध्याय ग्रुप में हमारे बच्चों को ज्वाइन किया गया, बच्चों को ग्रुप में इसमें ऐड किया गया, जिसकी वजह से बच्चों ने उन सवालात के जवाब दिए और उनका रिजल्ट भी उनके सामने आया, जिससे बच्चे बहुत तसल्ली बख्श भी हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर कर रहे हैं। जमात की टीचर हूँ। मेरे सामने ये मसला था कि मेरे बच्चे छोटे होने की वजह से उन्हें पेरेंट्स मोबाइल दस्तयाब नहीं करवा सकते थे, क्योंकि घर में एक से ज़ायद बच्चे होने की वजह से बड़े बच्चे इस मोबाइल के हकदार बन जाते थे। लेकिन इस तरह मेरे बच्चों को तालीम किस तरह मिले, इसकी फिक्र मुझे थी। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं घर घर जाकर बच्चों को तालीम देने की कोशिश करूँ। लेकिन वबाई बीमारी की वजह से बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे थे। कोई कहता था कि घर पे न जाएं, कोई कहता था कि पीपी किट पहन कर जाना होगा। लेकिन मैंने सोचा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। इस शेर को दिल में डालकर मुसम्मम इरादा करते हुए मैंने एक पेरेंट्स के घर रोज़ाना जाने का मंसूबा बनाया। और जैसे जैसे मैं पेरेंट्स के घर जाती रही मुझे अच्छा लगने लगा और पेरेंट्स को भी अच्छा लगने लगा, और मुझे इसमें बच्चों को तालीम देने में मदद मिली। और बच्चे भी खुशी खुशी अपना रोज़ाना का होमवर्क व्हाट्सएप पर भी डालते थे और एक हफ्ते का होमवर्क हमें उन्हें देते थे और दोबारा जाकर चेक करते थे। और बच्चों की तालीम में मोबाइल से ज़्यादा टीचर का होना, क्योंकि छोटे बच्चे मोबाइल से वाकिफ़ नहीं होते और किसी न किसी वजह से उन्हें मोबाइल नहीं मिलता, तो हम मोबाइल के भरोसे नहीं बैठ सकते थे। क्योंकि पिछली जमात उनकी अव्वल होने की वजह से वो ज़्यादातर घर से दूर होने की वजह से तालीम पर उतनी गौर फिक्र नहीं करते थे, लेकिन दूसरी जमात उनके लिए अहम होती है और इस मसले को हमें हल करना ही है। तो क्यों ना हम खुद स्कूल को घर में ले जाएं। इससे पेरेंट्स के दिल में भी एक खुशी की लहर उठी कि टीचर अपने सब काम छोड़कर घर तक आए और हमारे बच्चों की तालीम की फ़िक्र करी, और इसकी वजह से वो खुद भी उनका होमवर्क रोज़ाना लेने लगे और हमें भी इसकी सरपरस्त हजरात की बहुत सारी मदद हासिल हुई कि वो अपना काम छोड़कर होमवर्क कराने में बिज़ी हो जाते थे। और बच्चे टीचर के खौफ से, यानी क्या टीचर देखेंगे मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ, तो इस फिक्र से वो भी होमवर्क पूरा करने लगे। और हमने साथ ही साथ एक छोटी सी उनको तोहफा देने वाली बात कही कि जो बच्चे
रोज़ाना होमवर्क करेंगे उसे हम स्कूल शुरू होने के बाद बड़े सर के हाथ से तोहफा दिया जाएगा। इस खुशी के मारे वो हमेशा अपना होमवर्क करते गए और हमें भी हौसला मिलता गया कि अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। कोई वजह हमारे लिए मोहताज नहीं हो सकती कि हम बच्चों को तालीम से दूर रखें। और आज निष्ठा ऐप के ज़रिए बहुत सारे मसाइल का हल भी हो चुका है और हम घर पर जाकर बच्चों के पेरेंट्स को निष्ठा ऐप की अहमियत बताई और उन्हें उनके मोबाइल में निष्ठा ऐप को खोल कर दिया और इससे बच्चों को बहुत सारी मालूमात भी मिली और उनकी पढ़ाई के शौक़ में इजाफा भी हुआ। बस इतना कहकर मैं 2 अल्फाज को ख़त्म करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुगरा टीचर हूँ। अव्वल जमात के लिए तो ये बात बहुत ही फिक्र वाली थी कि जिन बच्चों ने मुझे देखा ही नहीं और ना ही मैं बच्चों से वाकिफ़ हूँ। साल भर बच्चे सामने होने की वजह से बच्चों और सरपरस्तों के बीच राब्ता हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये मौका इस मोड़ पर आया कि बिना बच्चों को देखे ही उन्हें तालीम और उसकी अहमियत को समझाऊं। मेरे हम पेशा साथियों के साथ राय लेकर मैं बच्चों का रजिस्टर लेकर बच्चों के घर घर जाकर उन्हें बुनियादी मालूमात फराहम की और तालीम की तरफ तवज्जो मरकूज़ की गई। लेकिन पहली जमात के लिहाज से एक होमवर्क तैयार किया गया और उन्हें घर घर जाकर दस्तयाब कर दिया, जिससे सरपरस्त हजरात खुश हुए और मुझे भी बच्चों से मायूस होने का मौका मिला। बच्चे मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ हो जाए और टीचर इस नाम का डर से उनके दिल से निकल जाए, इसलिए मैंने उन्हें कहानियों, नज़्मों वगैरह के वीडियो बनाकर उसमें उन्हें शामिल की और इस तरह से जिससे उनकी तालीम हासिल करने में दिलचस्पी पैदा हुई और मुझे भी आसानी हुई। स्कॉलरशिप का भी मनसूबा बंदी हमने की थी। इसी तरह जूम ऐप के जरिए बच्चों को पढ़ाने का हमने फैसला किया, लेकिन ये तरीका ज्यादा कारआमद साबित न होने की वजह से हमने ये फैसला लिया कि बच्चों को घर घर जाकर स्कॉलरशिप का पीरियड लिया जाए। इसी तरह हर एक टीचर को एक बच्चा मुंतखब किया गया और वो टीचर घर जाकर बच्चों को स्कॉलरशिप का पीरियड लेने लगे। दिवाली की छुट्टियों में भी हमने मंसूबा किया कि हर एक बच्चे के घर जाकर स्कॉलरशिप का पीरियड लिया जाए। उर्दू शिक्षण परिषद के अंदर हमें हमारा तजुर्बा बयान करने की मौका दिया, इसीलिए हम तमाम असातिज़ा की जानिब से और हमारे स्कूल की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफ़िज़।